फिर से हम लोग वेरिकोसिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो वेरिकोसिल के बारे में आज पूरी बात नहीं करेंगे हम। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं कि वेरिकोसिल क्या होता है। वेरिकोसिल में क्या होता है कि आपकी जो टेस्टिस होती है उसके टेस्टिस के ऊपर गांठें पड़ जाती हैं, नसों की नसें फूल जाती हैं, उसी को वेरिकोसिल बोलते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे मरीज़ जो हमें फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन करने में हमसे पूछते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे बताना पड़ता है सब कुछ उनको, तो हर एक आदमी कोई चीज़ बतानी पड़ती है। तो इस वजह से मैं वीडियो बना देता हूँ जिसमें वो सब चीज़ें बताएंगे। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो मैं सारी चीज़ें उनसे पूछनी पड़ती हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, जिससे जो है मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं कि आपको क्या खाना है। तो खाने में क्या करना है आपको कि भूख बढ़ाएं आपको। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो भूख बढ़ाएं, अगर भूख लगती है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बात करते हैं कि भूख बढ़ाएं। अगर भूख लगती है तो फिर भी आप उसको भूख को बढ़ा लीजिए, जिससे जितना हो सके उतनी भूख बढ़ाइए, यानी कि लीवर को मजबूत कर लीजिए। भूख बढ़ाने के लिए आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से या आप किसी अंग्रेजी दवा से, अंग्रेजी डॉक्टर से अंग्रेजी मतलब होता है पैथोलॉजी वाले जो डॉक्टर होते हैं, अंग्रेजी दवा देते हैं उनसे, या आप होम्योपैथिक जो डॉक्टर होते हैं, किसी भी डॉक्टर से दवा लीजिए और उसे दवा लेने के बाद उससे भूख बढ़ाइए आप सबसे पहले, ठीक है। भूख बढ़ाने से क्या होगा कि आप जो अगर आपको भूख लगेगी तो उससे जो है क्या होगा, आपके शरीर मजबूत होगा, नसें मजबूत होंगी। आप परहेज मत करिए। मैंने देखा है कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कि ये परहेज करो करो। आपको परहेज के रूप में क्या करना है, केवल बादी वाली और खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। खट्टी का मतलब खट्टी तो समझ ही रहे होंगे आप, और ज़्यादा जो खट्टी होती है वो मत खाइए। और बादी वाली चीज़ें जैसे बैगन हो गया, चावल हो गए, इस तरीके की जो आपको सूजन में दिक्कत देती हैं, ऐसी आप चीज़ें मत खाइए। बाकी आप सब कुछ खाइए, जितना आपको जो अच्छा लगता है वो खाइए। समोसे वगैरह जो तली चीज़ें होती हैं रोज़ मत खाइए। खाना है तो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, कभी खा सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, तो भूख बढ़ाना है, जितना हो सके आपको खाना खाइए। खाना खाने में भी क्या करना है आपको, सोते समय खाना ज़्यादा मत खाइए। जैसे आप लेट गए तो ज़्यादा पता चले आपने 2 रोटी खानी है, आपने चार रोटी खानी है, आपने 8 रोटी खा ली, 6 खा ली, तो इस तरीके से आपको खाना नहीं खाना जिससे आपको जो है नाइट फेल ना हो, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो रात में फिर जो है दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आप ज़्यादा खाना मत खाइए। ज़्यादा पानी, पता चला 2 लीटर पानी पी के सो गए, फिर आपको पेशाब करने नहीं गए ना, तो इस तरीके से अगर आपको ऐसा, तब आप ऐसी ज़्यादा खाने से आपका नाइट फेल अगर होता है तो आप फिर मत खाइए। इस तरीके से थोड़ा सा कम कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से तो आप ज़्यादा रात में खाना कम खाकर ही सोइए तो अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना। तो रात में मत खाइए, दिन में खूब जो है जब कम खाकर सोएंगे ना, थोड़ा सा कम खाइए। इसका मतलब ये नहीं कि अपने जितनी भूख उतनी खाइए, ज़्यादा मत खाइए इस तरीके से। और पेट में अगर अपच है तो फिर खाना मत खाइए। जैसे आपको अपच है फिर आप रात में खाना खा के मत सोइए, है ना। तो इस तरीके से खाना खा के नहीं सोना है। और अगर मेरी बात करोगे अगर आपको भूख लगती है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा भूख लगती है तो भी बहुत ही बढ़िया है, और कम भी भूख लगती है तो आप जो है दवा ले सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से हमसे पूछोगे कि अब मुझे क्या खाना चाहिए, किस तरीके की भूख बढ़ानी चाहिए, तो मैं आपको आयुर्वेदिक दवा बता देता हूँ। जो आप लेंगे उससे बहुत ही ज़्यादा भूख बढ़ जाएगी, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो उसमें क्या करना है, आपको पुनर्नवादी काढ़ा आता है, मैं दिखा देता हूँ पिक्चर। ये देखिए पिक उसकी, ये देखिए पुनर्नवादी काढ़ा, बैद्यनाथ का काढ़ा है ये देखिए बैद्यनाथ का काढ़ा है, ये बैद्यनाथ लिखा है, ये पुनर्नवादी काढ़ा है। इसको लेना, आप कागज़ पे लिख सकते हैं इसको, पुनर्नवादी काढ़ा लेना है। इसको क्या करना है, आपको 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन शाम को लेना है, 4 ढक्कन पानी मिला के, 4 ढक्कन पानी 2 ढक्कन दवा मिला के खाना खाने के बाद में, और सुबह खाली पेट आपको लेना है, ठीक है ना। खाली पेट यानी पेट लेटिन कुल्ला करने के बाद अपना जो है, इसके बाद में दवा लेना है खाली पेट, और शाम को खाना खाने के बाद लेना है, ओके। इसके साथ में क्या लेना है, त्रिफला चूर्ण लेना है, त्रिफला चूर्ण, ओके। त्रिफला चूर्ण ले लेना है। त्रिफला चूर्ण आप बैद्यनाथ का ले लो, पतंजलि बैद्यनाथ का ले लो। बैद्यनाथ का अगर ना मिले त्रिफला चूर्ण तब आप डाबर का ले लो। डाबर का ना मिले तो आप पतंजलि वगैरह किसी भी कंपनी का त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण में, और जो आपने पुनर्नवादी काढ़ा है ये भी आप अगर इसका ना मिले तो आप फिर जो है डाबर का ले लो, है ना। पहले तो आप बैद्यनाथ का ही लेना, अगर न हो सके तो आप मंगवा लो, उससे बोल दो मेडिकल वाले से कि मुझे ये ला के दे दो। 205 रुपये का लगभग आएगा। त्रिफला चूर्ण आप किसी भी कंपनी बैद्यनाथ का ही लें, बैद्यनाथ का ना मिले तब आप डाबर का ले लें, डाबर का ना मिले तब आप पतंजलि का लीजिए, क्योंकि बैद्यनाथ की दवाइयाँ बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी हैं। तो त्रिफला क्या करना है, रात में दूध के साथ ले लीजिए। दूध ना होता हो तो आप गर्म पानी से जो है रात में खाना खाने के बाद इसको भी 1 चम्मच ले लीजिए। इसके बाद में सुबह खाली पेट भी इसको ले लीजिए, है ना। किसी भी दवाइयों को एक तुरंत मत लीजिए, थोड़ा सा अंतराल 1 मिनट 2 मिनट का अंतराल लेके, 5 मिनट का अंतराल लेके, उसके बाद में जो है 1 मिनट का कम से कम अंतराल के बाद में, गैप करने के बाद में फिर दवा दूसरी लीजिए। इस तरीके की दवा, कोई भी दवा हो इस तरीके से खानी चाहिए। और कोई भी अंग्रेजी दवा हो उसको जो है खाली पेट नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेदिक को खाली पेट ही खाओगे ज़्यादा असर करती है, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप ले लीजिए। इसके बाद में क्या करना है, इससे बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। इसके साथ में एक तो हो गया पुनर्नवादी काढ़ा, इसके बाद में होगा त्रिफला चूर्ण, दोनों पत्ते उसके ले लो आप, वैद्यनाथ के हो सके तो, अगर ना मिले तो फिर किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। ओके, इसके बाद में बात करते हैं आगे। एक गोली और लेनी है, वो होती है एल्बेंडाजोल। कौन सी गोली है? एल्बेंडाजोल। कीड़ों की टिकिया होती है एल्बेंडाजोल। ओके, एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जो है ये एल्बेंडा एन बना है, ये एल्बेंडा, ठीक है ना। एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल बोल देना उससे। मेडिकल स्टोर के पास जाओगे, उससे बोल देना कि जो पेट में कीड़ों वाली दवा होती है वो गोली दे दो मुझे, एल्बेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल देगा, 8-9 रुपए गोली आती है वो, उसको ले लो आप। क्या करना है, खाना कैसे है उसको, तो सबसे पहले उसको खाली पेट क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ या शक्कर खाइए आप। लेटरिन कुल्ला करने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर ले लीजिए आप, है ना। ज़्यादा नहीं लेना है आपको, 1 चम्मच शक्कर ले लो आप, लगभग 1 से 2 चम्मच ले लो, और थोड़ा सा या फिर गुड़ ले लो, है ना। उसको खा लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद में उसको जो गोली है, दवा है एल्बेंडाजोल कीड़ों वाली, उसको क्या करना है कि कोई किसी कागज़ वगैरह में, किसी चीज़ में आप उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद में क्या करना है, कूट लेना, पीस लेना है। पीसने के बाद में उसको फिर थोड़ी देर बाद खा लीजिए, लगभग 30 सेकंड के बाद में उसको खा लीजिए, मुंह में डालिए और थोड़ा सा पानी से उसको जो है पी लीजिए। मीठी होती है एकदम से, है ना। इससे क्या होगा कि आपके अंदर अगर पेट में कीड़े होंगे, उससे अपच वगैरह अगर हो रही होगी, तो जो कीड़े होते हैं वो मर जाएंगे। मरेंगे कैसे? जैसे आपने कोई मीठी चीज़ खाई तो उसमें क्या होगा, कीड़े जाएंगे, है ना, उसको खाने लग जाएंगे। तब तक आप पीस पास के 30 सेकंड बाद उसको डालेंगे तो फिर कीड़े उसको भी खा लेंगे जो दवा आपने भेजी है, नहीं तो कीड़े छुपे रहेंगे ना। तो आप खाली पेट खाएंगे तो फिर वो उसी को खाने आएंगे दौड़ के सब। तो इस तरीके से आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे। और ये पेट के कीड़े की दवा जो है कोई भी आदमी ले सकता है, और जिसको जो है भूख लगती है या नहीं लगती है, त्रिफला चूर्ण सभी को लेना है। जिसको भूख नहीं लगती है उसको वैद्यनाथ का काढ़ा लेना। फिर से बता दूं कि जिसको भूख नहीं लगती है उसको तीनों चीज़ें करनी है, और जिसको भूख लगती है उसको केवल त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण तो आप सभी लोग ले लो ना। और खाने का तरीका मैंने बता दिया, रात में दूध से या पानी से, गुनगुने पानी से खाना है। खाना खाने के बाद में सुबह जो है खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले मतलब जैसे कुल्ला वुल्ला कर लिया, उसके पहले खा लो, फिर घंटे 2 घंटे बाद जब भी खाना बने अपना खा लो, बना लो। जब भी खाना है तब खा लो। इसको जो है गर्म पानी, गुनगुने पानी से लेना है, बासी मुँह, है दोनों दवाइयों को। एल्बेंडाजोल महीने में 1 बार ले सकते हो आप, महीने 2 महीने में लगभग ले लीजिए आप। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में तो एक गोली आपको लेनी चाहिए किसी भी आदमी को ना। तो इस तरीके से भूख वाली दवाई मैंने बता दी। भूख बढ़ाइए और खाना जितना हो सके उतना खाइए, परहेज के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, ठीक है ना। जिस तरीके से आप खाना खाएंगे, जब ज़्यादा खाना खाएंगे तभी आपका शरीर मजबूत होगा। जब शरीर मजबूत होगा तभी आपकी मांसपेशियाँ और नसें मजबूत होंगी और उससे भीड़ ज़्यादा बनेगा। ओके, परहेज के चक्कर में पड़ोगे तो ज़िंदगी ख़राब कर लोगे। आगे बात करते हैं, भूख के बारे में सारी बातें हो गई। अब भूख में मैंने बता दी रात में ज़्यादा नहीं खाना है। अगर अपच लगे तो अपच के टाइम पर खाना कम खाइए, है ना। अगर आप इसको दवाइयों को लेते हो तो आपको अपच होगी नहीं, अपच होती है तो आप दवा अपच की ले लीजिए। ओके, अब बात करते हैं वीर रक्षा के बारे में। वीर रक्षा का मतलब होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वीर रक्षा करना है, यानी कि सेक्स नहीं करना है। ओके, तो आपको जो है इसके लिए क्या करना होगा कि मेन जो चीज़ है वो वीर रक्षा ही है इसमें, वेरिकोसिल में। अगर आपने वीर की रक्षा कर ली तो आपको जो है वेरिकोसिल में बहुत ही जल्दी आराम, इतने जल्दी से ही होगा कि जादू जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको वीर रक्षा करना है, क्योंकि जो वीर होता है उसमें जो शरीर के जो मेन जो खून होता है, जो अच्छे कण होते हैं जो ब्लड के, उसी से बनता है ना। ये सबसे अमूल्य धातु शरीर की होती है, उसी को लोग निकाल देते हैं, उससे ही वेरिकोसिल होता है और किसी तरीके से नहीं होता है। वेरिकोसिल का मतलब ये होता है कि आपको या तो चोट लग गई होगी बचपन में, उससे हो सकता है, नहीं तो आपको बिल्कुल परफेक्ट बात बता रहा हूँ कि इससे वेरिकोसिल आपको नाइट फेल से और वीर कच्ची उम्र में आपने जो है वीर निकलना शुरू हो गया, उससे नसों में कमजोरी आती उससे ही होता है वेरिकोसिल। ओके, तो आपको क्या करना है, वीर रक्षा का पालन करना है। अगर जब आपको ज़्यादा नाइट फेल वगैरह होती है तो आप क्या करना है, तो मैंने नाइट फेल का वीडियो बना रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वेरिकोसिल नाम से देखना, उसमें जो है नाइट फेल के 2 वीडियो पड़े हैं, दोनों वीडियो देख लो। यानी किसी तरीके से आपको वीर को निकालना नहीं, ना तो सेक्स के ना उससे। अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपको महीने में 1 आध बार कर सकते हो सके तो मत करिए। अगर आपको लगे ऐसा कि मुझे मेरा पेनिस में ज़्यादा तनाव आ रहा है, लिंग में ज़्यादा तनाव आ रहा है, मुझे लगेगा कि नाइट फेल हो जाएगी अगर मैं नहीं करूँगा तो आप कर लीजिए। लेकिन आपके दुश्मन है ये, आप गंदी फिल्में तो आप भूल ही जाइए, है ना। तो इस तरीके से गंदी फिल्में मत देखिए और वीर की रक्षा करिए। और जो नाइट फेल में दवा बताइए वो दवा ले लीजिए, यानी किसी तरीके से भी गंदी बात मत करिए, किसी के बारे में गंदा मत सोचिए। इस तरीके से जो है गंदी फिल्म वगैरह नहीं देखना किसी तरीके। सबसे ज़्यादा खतरनाक गंदी फिल्में होती हैं, है ना।
तो इस तरीके से आपको लिंग में तनाव ना आए। लिंग में तनाव नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, है ना। तो लिंग में तनाव नहीं आने चाहिए। इस तरीके से आपको सेक्स अगर करना भी है, आपको लग रहा है कि मुझे नाइट फील हो जाएगा, नहीं करूँगा तो इस तरीके से करना भी तो आप कोई पार्टनर है तो उससे करिए नाइट फील। बाकी प्रमोटर वगैरह मत मारिए, किसी तरीके से जो है नहीं निकालना है। अगर आपकी शादी हो रखी है तो कर लीजिए, लेकिन क्या करना है कि बहुत ही जल्दी करना है। जल्दी मतलब समझ रहे हो, आपने पता चला 2-2 घंटे नहीं करना है ना, जिससे क्या होगा कि नसों में खिंचाव, जैसे आप लिंक टाइट होता है तो आपकी नशे में तनाव आ जाता है। तनाव आ जाता है तो उससे क्या होता है, नशे पे फिर जब बीज निकल जाता है तो फिर जो क्या होता है, ढीली पड़ जाती है। तो आपको करना क्या है कि जो ये बीज है उसको नहीं निकालना है ना। अगर निकालना भी तो तुरंत निकाल लीजिए। आपकी नाइट फील हो जाए वो सही है, लेकिन सेक्स करना, मुठमाना, ये बहुत ही गलत है ना। अभी नहीं करना है बिल्कुल में, कम लगभग महीने 2 महीने में रुक जाइए और मेरा सपोर्टर बांध लीजिए, है ना। इस तरीके से, क्योंकि सपोर्टर नहीं मिल रहा आपको, मेन चीज़ सपोर्टर है इसमें। सपोर्टर और फिर अच्छा, दोनों यही चीज़ है। इनको जब तक नहीं रोकेंगे तब तक बैरकोसिल आपका नहीं सही होने वाला है। तो वीर की रक्षा करिए जितना ज़्यादा हो सके, है ना। अगर आपकी शादी रखी है तो मना नहीं करूँगा, आपको थोड़ा सा करते रहिए, लेकिन जल्दी करिए, ज़्यादा रात मत करते रहिए, है ना। इस तरीके से जो है मिनट 2 मिनट कर लीजिए, अपना सो जाइए, है ना। आगे चलते हैं। तो आपकी एक तो भूख बढ़ाने वाली बात होगी, भूख में क्या खाना क्या नहीं खाना। तो परहेज वरहेज कुछ नहीं करना है। खट्टी चीज़ें और बादी चीज़ें कम खाइए, हो सके तो ना खाइए। अगर नहीं बन रहा है, आप खाते हैं, आपको अच्छा लगता है तो खा सकते हैं, है ना। इस तरीके से खा लीजिए। भूख हो गए, वीर रक्षा करनी है। वीर रक्षा में बता दिया मैंने, फिल्म वगैरह नहीं देखनी है। अगर नाइट फॉल होती है तो उससे जो है मैंने वीडियो बना रखे, उसमें मैंने प्रॉपर दवाई बताई है नाइट फॉल की, वो जो है ले सकते हैं। मैंने ये बताया कि किस तरीके से बॉडी बनाए, वो ले सकते हैं। उससे जो है प्रॉपर रूप से भूख लगती है और शरीर बढ़िया बन जाएगा एकदम से आपका। वो दवाइयाँ भी ले सकते हैं, है ना। उसे मैंने केवल एक चीज़ और बताई, जैसे इसमें पहले बेडना तो बता दिया, उसमें नीम की गोलियाँ बताई थी, है ना। तो वो या ये कोई भी ले सकते हैं आप, ओके। इस तरीके से मैंने इसे बता दिया है। इससे क्या होगा, जैसे आप वीर की रक्षा करेंगे तो उससे क्या होता है, नसों में मजबूती आएगी, पूरे शरीर में मजबूती आएगी। उससे नसों में मजबूती आएगी, मांसपेशियों में मजबूती आएगी, उससे लीवर किडनी सब में मजबूती आएगी। और उससे क्या होगा, आपका खाना पच जाएगा, पचने लग जाएगा। देखेंगे आप महीने भर में आपका जो है बहुत ही पूरा बदल जाएगा सिस्टम पूरा शरीर का, है ना। तो इस तरीके से बता दिया कि आपको 2 चीज़ें, भूख बढ़ाइए, खूब खाना खाइए बढ़िया से, और वीर की रक्षा करिए, ठीक है ना। उससे नसें वगैरह सारी आपकी मजबूत हो जाएंगी। अब आप बात करते हैं मालिश के बारे में। तीसरी बात होती है मालिश। मालिश में क्या करना है, घी से मालिश करना है। घी जो खाने वाला घी होता है, इसमें आप कपूर मिला देना है। कपूर समझ रहे होंगे आपको, किसी भी परचून दुकान में जाइए, 1 रुपये का मिल जाता है, एक टिकिया मिल जाएगी। उसमें आप 2 चम्मच लगभग घी लीजिए, कटोरी में डाल लीजिए। उसके बाद में उसमें एक कपूर की पुड़िया से उसको निकाल के उसको डाल लीजिए। टिकिया टाइम होती है या पिसा हुआ कैसा भी कपूर, उसको डाल लीजिए। डालने के बाद में क्या होता है, उसको मिक्स करके ओट्स में डाल लीजिए। ऑटोमेटिक वो घुल जाएगा, जितना घुले उतना घुल जाएगा, बाकी बना रहेगा कोई नहीं। उसको ऐसे मतलब उसमें घुमाना है घी में, इस तरीके से रगड़ना है घी में कटोरी में, तो थोड़ा बहुत छूट जाएगा। वो पूरा नहीं घुलेगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा घुल जाएगा, बस हो गया काम। उसके बाद उसी घी से क्या करना है, आपको मालिश करना है। पूरा घी नहीं लगाना है आपको, थोड़ा सा ही लगाना है, हाथ से लेकर के उसमें अंडकोश में लगाना है ना। थोड़े का मतलब उसमें गीला हो जाए, इस तरीके से मालिश करने में उसमें जो है रगड़ ना पड़े, घी चिकना हो जाए इस तरीके से। उसमें लगाने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करनी है आपको, ओके। नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करनी है, उसको रगड़ना नहीं है। तो नसों में नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करनी है, आराम से, है ना। और मालिश करने के बाद में जो बर्फ़ होती है, उससे क्या करना है आपको, बर्फ़ आइस से यानी बर्फ़ से उसमें सिकाई करनी है। सिकाई करेंगे मालिश करने के बाद में, उससे क्या होगा, आपकी नसें सिकुड़ जाएंगी। मालिश करेंगे जिससे खून इधर उधर हो जाएगा। इसके बाद में उससे क्या होगा, बर्फ़ से सिकाई करेंगे तो उससे उसकी नसें जो है आपकी सिकुड़ जाएंगी और आपके वैरिकोसिल में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, ठीक है जी। इसके बाद में अब आप मालिश की बात होगी। अगर आपको गर्मियों में घी में कपूर डालना है, मालिश करना है, इसके बाद बर्फ़ से सिकाई करनी है। सर्दियों में क्या करना है, सर्दियों में आपको क्या करना है, घी में कपूर नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी ठंडी होती है बहुत सारी। तो क्या केवल घी से मालिश करिए। उसके बाद में ठंडा पानी होता है, तो आपको बर्फ़ की भी ज़रूरत नहीं है। ठंडे पानी से उसको धुल लीजिए, ठीक है। जिसके पास बर्फ़ नहीं हो, ठंडे पानी से बाद में भी धो सकता है ना। नहाने से पहले मालिश करिए, उसके बाद बर्फ़ से सिकाई कर लीजिए, उसके बाद नहा लीजिए, ठीक। तो मालिश वाली बात हो गई। मालिश के बाद में आपकी बात होती है कि क्या क्या करना है, कि आपको खड़े नहीं रहना है, ठीक है ना। खड़े होकर नहीं रहना। पता चल रहा है आपके खड़े हैं। एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं ना। तो एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, कि खड़े वाले होकर एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको टहल सकते हैं, है ना।
लेकिन आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। एक्सरसाइज का मतलब आप एक जगह लेटे मत रहिए। आपको ड्यूटी जाना, कहीं जाना, तो आप टहल के जाइए। टहलना जरूरी है। आप टहलेंगे तो आपकी नसें मजबूत होंगी। टहलने के बाद अगर आप मालिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा है ना। जैसे सुबह आप निकले, सुबह आपको टहल के आ गए, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जैसे जितना भी टहलना हो टहला हो आराम से, है ना। घूम घाम के आ गए, उसके बाद में क्या होगा, उससे मालिश कर लिया, सिकाई कर लिया और सपोर्टर बांध लिया, उससे बहुत आराम मिलेगा। क्या होता है कि जब आप नसें जाएंगे तभी तो आप मजबूत होंगी, जब नसों में खून चलेगा। तो इस तरीके से उसके बाद मालिश करिए और प्रॉपर सपोर्टर बांध के रखिए। जब तक मैं इसको किट को नहीं बेचता हूँ तब तक आप तो या तो सपोर्टर ले लीजिए, या मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे, या लंगोट जो है लंगोट ले लीजिए, या सपोर्टर को उसको बांध के रखिए प्रॉपर रूप से, अन्न को उसको सही से बांध के रखिए। सपोर्ट देना बहुत ही जरूरी है। सपोर्ट और ब्रह्मचर्य बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं दोनों चीज़ें। तो मालिश की बात होगी, भूख की बात, खाने की बात होगी, वीर रक्षा की बात होगी, और आपको मालिश की बात होगी। अब बात कर एक्सरसाइज की बात होगी। आपको टहलना है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है। फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना है। एक जगह पे खड़े रहोगे तो उससे नसों में खून बढ़ जाएगा। आप टहल सकते हो, ठीक है ना। टहलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। टहलते रहो कि ड्यूटी करते हो, कुछ भी करते हो, टहल लो, फिर बैठ जाओ, फिर टहलते रहो, कोई नहीं। इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई काम करना है तो बैठ के करिए आप, बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे आप लेटिन करते हैं इस तरीके से बैठते हैं अगर जो है, तो उस तरीके से ना बैठ करके जो है आप पलाथी मार के बैठते हैं, या जब पैरों को खोल के जिस तरीके से बैठते हैं उस तरीके से बैठिए। जिस तरीके लेटिन में बैठते हैं उस तरीके से ना बैठिए। उससे बैठेंगे तो थोड़ा सा दबाव पड़ता है ना, तो उस तरीके से मत बैठिए। बाकी ज़मीन में कैसे भी पैर लंबे करके कैसे भी बैठ जाइए आप जो है, और कैसे भी पलाथी मार के कैसे ही बैठ सकते हैं आप जो है। केवल जो है जिस तरीके लेटिन करने के लिए बैठते हैं उस तरीके से मत बैठिए, है ना। उससे भी थोड़ा सा दबाव पड़ता है एकदम से, तो उस तरीके से मत बैठिए, ठीक है जी। खड़े नहीं रहना है, और ना ही जो है उस तरीके से बैठना जिस तरीके से लेटिन करते हैं उस तरीके से बैठना नहीं है आपको, है ना। और क्या करना, कोई काम करना तो बैठ के ही करिए, या फिर टहल के करिए, ओके। सपोर्टर मेरा जब मैं भेजूंगा आपको किट, वो बांधने के बाद में, या फिर तो कोई दिक्कत होने वाली, फिर टहलते रहो आप, जो खड़े फिर भी नहीं होना आपको, ओके। और जो मैंने बताई वो सारी काम करते रहना है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं खांसी जुकाम के बारे में। अगर आपको खाना खा रहे हैं तो खाना खाने में ऐसा खाना मत खाइए कि आपको उससे एक बीमारी हो जाए, अपच हो जाए। अपच के साथ साथ में जुकाम और खांसी नहीं होनी चाहिए आपको। जुकाम खांसी इसका होता है प्रॉपर रूप से, खांसी आ गई, जुकाम हो गई एकदम से ना, जुकाम अगर हो भी जाए तो मैंने वीडियो डाल भी रखा है जुकाम वाला, तो उससे तुरंत जो है बेटनीसाल और एबी लेनी है। बेटनीसाल और एबी जुकाम एकदम सही हो जाता है तुरंत। जुकाम और खांसी दोनों चीज़ें में बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अगर नहीं हो रही तो हमसे संपर्क करिए, मैं दवाई बताऊंगा आपको तुरंत, उनसे सही हो जाएगा जुकाम खांसी, है ना। तो ठंडी चीज़ें इतनी मत लीजिए कि आपको जुकाम हो जाए। अगर हो भी जाए तो तुरंत आप डॉक्टर से दवा ले लीजिए। अगर दवा नहीं सही हो रहा तो हमसे एक बार संपर्क करिए, मैं दवा बता दूंगा आपको। आप जो है आराम से जुकाम खांसी, क्योंकि जुकाम जैसे ही आप होगा ना तो आप नाक को बाहर निकालेंगे, उसमें जो है नसों में लोड पड़ता है। जुकाम और खांसी मत होने दें, ओके। किसी तरीके आपको कोई मर्ज मत होने दीजिए। इस तरीके खान पान करिए, खूब खाइए पीजिए, ठीक है। और आगे बात करते हैं। एक तो खड़े नहीं रहना है आपको, बैठ के काम करना ज़्यादा हो सके, और वजन नहीं उठाना है आपको। वजन का मतलब 30-40 किलो बाल्टी भर के पानी भरना, ये सब करना, ये तो कर सकते हो नॉर्मल जो है। ज़्यादा वजन नहीं उठाना कि आपको 50 किलो 20 किलो वजन उठा लिया, है ना। इस तरह के वजन वाला काम नहीं करना है। हो सके जितना तो उतना वजन वाला काम मत करिए। जिम वगैरह जाते हैं तो बंद कर दीजिए। अगर जाना है जिम में तो जिम में नॉर्मल जो 2.5 किलो डंबल होते हैं वही करिए। हो सके डंबलों को करना है तो बैठ के करिए आप, है ना। जितना हो सके एक्सरसाइज तो बैठ के करिए। एक्सरसाइज पैरों वाली एक्सरसाइज लेट के करिए, मज़ा आ जाएगा उससे बहुत ही अच्छा रहेगा। नसों में मजबूती आ जाएगी। उसके बाद मालिश कर लीजिए आप किसी तरीके से, कोई भी एक्सरसाइज करिए। इसके बाद मालिश करिए, बर्फ़ से सिकाई कर लीजिए, प्रॉपर सपोर्ट करिए, बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा अगर तेज़ बोल रहा हूँ तो आप स्लो करके देख लीजिए। प्रॉपर सपोर्टर की जरूरत पड़ेगी आपको। अब जिम करिए, एक्सरसाइज करिए, किसी तरीके से करिए, लेट के करिए या बैठ के करिए एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने के बाद में आप मालिश करिए, बर्फ़ से सिकाई करिए। इसके बाद में बराबर सपोर्टर 24 घंटे बांध के रखना है, जो मैं भेजूंगा, है ना। अगर लंगोट वगैरह बांधते हैं या सपोर्टर वगैरह बांधते हैं, उसमें क्या करना है आपको, सोते समय उसको उतार देना, जिससे जो आपके पेनिस में दबाव न पड़े। क्योंकि क्या होता है कि अगर सपोर्टर लंगोट बांध के पड़ते हैं, आपकी उम्र अगर 20-22 साल की है तो आप कलिंग बहुत जल्दी तनाव में आता है। उससे जो है अगर क्योंकि कसा रहेगा तो उससे नाइट फील हो जाएगी आपकी, है ना। तो आपको सोते समय उसको उतार देना है, ठीक है ना। इस तरीके से जो है करना। अगर आपको ज़्यादा बैक में प्रॉब्लम होती है तो आप कुछ दिन मैनेज कर लीजिए, हमें कॉल करिए और मैं जो उसको भेज दूंगा। और जो है रात में एक सपोर्टर बांध के मत पड़िए, क्योंकि उससे नाइट फील हो जाएगी ना। किसी तरीके से वीर की रक्षा करना है मेरे भाई। एक बार वीर की रक्षा कर लोगे ना तो बहुत जल्दी सही हो जाओगे। चलिए जी आगे बात करते हैं। तो जुकाम खांसी का हो गया अपना, खड़े रहने का हो गया, वजन के बारे में बता ही दिया मैंने। कब्ज ना होने दें, ओके। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कब्ज नहीं होने देना है आपको, जिससे जो है नाइट फॉल हो जाए, ऐसा मत करना। कुल मिला के नाइट फॉल पे ही सॉरी, तो आपको वीर रक्षा करना है किसी तरीके से भी।
आगे बात करते हैं कि सुबह खाली पेट ऊपर पैर करके, यानी एक्सरसाइज की मैंने बता दिया है कि जो एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज में किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है आपको, मेरे हिसाब से अगर हमसे पूछोगे तो आपको टहलना है। टहलने के बाद क्या करना है, शीर्षासन जैसे होता है, शीर्षासन हो गया, सर्वांगासन हो गया। अगर ये आप नहीं समझ रहे तो मैं बता देता हूँ, आपको पैर को ऊपर करना है, सर को नीचे करना है। इस तरीके वाले कोई भी आसन कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं इस तरीके से ना। तो इससे क्या होगा, जो खून उसमें जमा होता है ना, वो नीचे की तरफ, हृदय की तरफ आएगा, हार्ट की तरफ आएगा। उससे क्या होगा, जो खून जमा होगा इधर उधर हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलती है। और उससे जो नसें पिसक जाएंगे, उनको रेस्ट मिल जाएगा। एक ही जगह कोई चीज़ भरी रहेगी उससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके की आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है जी। सुबह अगर खाली पेट करेंगे तो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी होती है। किसी भी तरीके से आपको व्यायाम जरूर करना है। थोड़ा सा समय निकाल के आप जो है 10 से 15 मिनट जो है आप टहल, आप कोई एक्सरसाइज मत करिए, थोड़ा टहल लीजिए। 5 मिनट जो है शीर्षा, कोई भी पैर उठा के ऊपर कर लीजिए, शीर्षासन कर लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। या आप चारपाई में लेट जाइए, लेट जाने जमीन में लेट जाइए, पैर ऊपर दीवार में टेक लीजिए और इस तरीके से थोड़ी देर लेटे रहिए, जिससे जो खून है वो नसों में दबाव ताकत कम पड़े, क्योंकि नसें ऊपर की तरफ भेजती है खून को। अगर आप लेट जाएंगे तो खून आसानी के साथ में हृदय तक पहुंच जाएगा, जिससे जो है नसों में दबाव कम होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कम जो है 10 से 15 मिनट तक जो एक्सरसाइज जरूर करिए, रोज कम से कम टहलिए थोड़ा सा, और 2-4-5 मिनट जो है पैर को ऊपर करने के बाद करिए। इसके बाद में जो है आप आसानी से उसको मालिश कर लीजिए। आसन मैंने बता दूं फिर से, शीर्षासन कर लीजिए या आप सर्वांगासन दीवार में टेक करके कैसे भी कर लीजिए। सर्वांगासन हो गया, शीर्षासन, सर्वांगासन हो गया। या आप कुछ ना हो सके तो आप दीवार में पैर टेक करके लेट ही जाइए। अगर आपको बैठना है, काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं बैठने वाला, हो सके तो आपको कुर्सी के बराबर पैर रखना है, पैर को नीचे ना रख के दूसरी कुर्सी रख के उसमें पैर रख लीजिए, इस तरीके से बैठिए, है ना। या आपको क्या करना है, आपको मेज वेज वगैरह अगर मिलती है तो मेज पे पैर रख लीजिए, इस तरीके से बैठ के काम करते रहिए। यानी पैर को थोड़ा सा ऊपर रखना है आपको ना, नॉर्मल से बराबर पैरेलल जो है उससे जो है, और थोड़ा सा पैर ऊपर ऊपर करके रखना है। जैसे मेज रखी है, मेज में कुर्सी में बैठे तो मेज पे पैर रख लो, है ना, इस तरीके से, जिससे जो है खून नीचे की तरफ आए। इस तरीके से बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। ओके, इस तरीके से बैठ सकते हैं। और किट बांधने के बाद आप कुछ कैसे ही बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। महीने 2 महीने का, मतलब 3 महीने 2 महीने भी आपने का जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया और ये सब पालन कर लिया, तो आपको लगेगा कि मुझे है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया, इस तरीके लगेगा आपको। ओके, अगर आपको 4th ग्रेड का थोड़ा सा टाइम लगेगा। और किट को बराबर 24 घंटे बांध के रखिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किट को आपको 24 घंटे ही बांध के रखना होगा। ओके, तो भर एक्सरसाइज की भी बात हो गई। अब बात करते हैं कि किट के ऊपर क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। तो किट के ऊपर क्या पहनना है, आप लोवर ले लीजिए, हाफ लोवर होते हैं ना, वो 150 से ऊपर कोई भी आप लोवर ले लीजिए, उसको आपको पहनना है। और 2 लोवर ले लीजिए, एक पहले किट बांध लीजिए, उसके बाद लोवर पहन लीजिए। आपको पैंट पहनना तो उसमें पैंट पहन के, जैसे बाहर जाना तो आप पैंट कुछ भी पहन सकते हैं, पतलून वगैरह कुछ भी पहन लो। उसके बाद में आप बाहर जाइए, और बाहर जाने के बाद में जैसे आप अंडरवियर उसके ऊपर से, किट के ऊपर से पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। मेरे हिसाब से मत पहनो कि उससे हवा वगैरह लगती रहेगी। अंडरवियर पहनोगे ऊपर से, फिर पैंट पहनोगे, उससे मतलब नहीं बनता है। बस यह ध्यान रखना है, जैसे आपको टॉयलेट वगैरह जाना है, पेशाब करने, तो उसमें ध्यान रखना है कि जो आपकी रिंग है, पेनिस है, उसकी खाल आपकी चैन में पैंट के ना दब जाए। इस तरीके से उसको आराम से खोलना है, आराम से बंद करना है। पेनिस को थोड़ा साइड में कर लो, उसके बाद में जो है फिर पेशाब कर लो, फिर निकाल लो, फिर उसको जो है फिर से बंद कर दो, चैन को फिर से कर लो। इस तरीके से आपको जो है करना है। ओके, आपको किट में भेजूंगा तो उसको बांध के रखो 24 घंटे। घर में आओ तो अपना जो है अपना पैंट को उतार दो आराम से, कपड़े पड़े किसी लपेट के, और उसके बाद में उसको लोवर को पहन लो, ऊपर से बनियान वगैरह पहन लो, है ना। इस तरीके से घर में पहन लो, अपना शर्ट वर्ट पहनो, जो भी पहनना पहन लो, फुल लोवर पहनो, हाफ लोवर पहनो, कुछ भी पहनो, ढीला कपड़ा पहनो जितना हो सके, है ना। किट के ऊपर से घर में रहना है तो बाहर जाना तो कोई भी पैंट पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको जो है करना है। नहाते वक्त केवल किट को उतार देना, बाकी 24 घंटे आपको किट को बांध के रखना। जो मैं किट भेजूंगा, जब तक किट नहीं भेजता तब तक आप लंगोट या सपोर्टर कुछ भी आप ले सकते हैं। सपोर्टर वगैरह मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे। लंगोट कपड़े की दुकान में जो बेचते हैं, जो ज़मीन पे लगा के बेचते हैं कपड़े वपड़े वगैरह, अंडरवियर वगैरह, उनके पास लंगोट मिल जाएगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो देखेंगे जो ज़मीन पे कपड़े वपड़े वगैरह बेचते हैं, उनसे बोल दोगे या उनसे पूछो कौन सा कोई लंगोट बेचता है इधर, तो वही मिल पाएगा। बाकी मार्केटों में आजकल शहरों में तो भैया लंगोट मिलना मुश्किल है, क्योंकि सब अंग्रेजी संस्कृति है ना। सारे पश्चिम के जो देश हैं उनकी कैच कर रहे हैं हम लोग, अपनी भारत की संस्कृति भूलते जा रहे हैं। इस वजह से लंगोट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग बाबा पड़बाबा मेरे जो थे वो लोग पहलवान थे, बराबर लंगोट बांधते थे। हम लोग लंगोट को बांधते नहीं है। उसके बारे में बात नहीं करने वाले ज़्यादा हम लोग, क्या फालतू में बात करने से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। उसके बारे में बात करूँ तो मैं उसके बारे में भी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सीधा समझिए, आपको ढूंढना है कुल मिला के सपोर्टर या लंगोट। ओके, तो इस तरीके से बात करने वाले हैं। और बात कर ली मैंने कि 24 घंटे बांधना है और नहाते वक्त उतार देना है, ठीक है। और बैठ कर नहाइए। अगर जब आप नहाते हैं तो आपको क्या करना है,
बैठ कर नहाना, खड़े खड़े मत नहाइए, बैठ कर नहाइए और नहाने में थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है ना। पानी से पड़ने दीजिए, नहाने में आप लगभग 10 से 15 मिनट जो है, कम से कम 15 मिनट जो है बैठ कर आराम से नहाइए, प्यार से साबुन लगाइए बढ़िया से एकदम से, हो सके तो नहाने नहाते वक्त भी हल्की सी मालिश ऊपर की तरफ आराम से उसको धुल लीजिए, आराम से थोड़ा सा मालिश कर लीजिए, है ना। इस तरीके से जो है नहाने के मालिश करने के बाद, बर्फ़ सिकाई करने के बाद में आराम से जो है थोड़ा सा पानी उसमें सिकाई टाइम दीजिए, है ना। आपको दिन में भी टाइम मिले तो उसको अंड को उसको जो है थोड़ा सा गीला कर लीजिए, जिससे उसमें हीट ना रहे, ऐसा भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है जी। तो बैठ करके नहाना ये थोड़ा सा और कर लेना है, और नहाने से पहले मालिश करें और फिर उसके बाद में नहाएं, ठीक है जी। फिर से मैं बोल देता हूँ, वीर की रक्षा करें, ठीक है। और जो है अगर नाइट फॉल ज़्यादा होती है तो मैंने जो वीडियो दे रखे हैं, हो सकता है तो मैं इसके प्ले जो आपकी कमेंट बॉक्स होगी इसमें जो है, इसमें कमेंट्स बॉक्स नहीं, जो आपकी वीडियो के नीचे में इसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है, डिस्क्रिप्शन, उसमें मैं इनकी लिंक दे दूंगा पूरा जो है, तो उसको भी टच करके आप जा सकते हैं। और वैसे भी आप मेरे चैनल पे जाएंगे, जैसे ही टच करेंगे जो लिखा होगा प्रैक्टिकल ऑप्शन, उस पर टच करेंगे तो सबसे ऊपर देखेंगे आप, देखा होगा साइड में एक भी होम वीडियो प्ले लिस्ट टच करेंगे, टच करने के बाद नीचे जाएंगे, देखेंगे उसमें फोल्डर बना होगा बैरकोसी लिखो, उसमें सारे वीडियो पड़े हैं, उसमें देख लीजिए चल के जाके आप, ओके। इस तरीके से आप जो है नाइट फल अगर होती है, नाइट फल की दवा ले लीजिए प्रॉपर, और उसको खाइए, ओके। अब बात करते हैं आगे की नशीली दवाइयाँ, नशीली चीज़ें, है ना। नशा, है ना, नशा जहर है आपके लिए, है ना। नशा करेंगे आप, कोई भी नशा करते हो आप, पुड़िया गुटखा चैनी फैनी कुछ भी खाते हो, उससे क्या होगा, थूकते हैं जिससे लीवर कमज़ोर होता है, भूख और पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, ठीक है ना। तो आप पुड़िया पान गुटकी और कुछ भी करते हैं तो वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप दारू पीते हैं, कुछ भी करते हैं, सारा बंद कर दीजिए। दारू से क्या होता है कि जब नशा हो जाता है तो नशे ढीली हो जाती हैं, तो वो आपके लिए दुश्मन है। दुश्मन आपके लिए सबसे नशे के बाद में वीर का त्याग करना है वो, और प्रॉपर सपोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नशा करेंगे तो कभी सही नहीं होगा। नशा और वीर का त्याग तो आपके लिए दुश्मन के समान है, यानी गंदी पिक्चर तो आपके लिए जहर है ना। नशा भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आपको नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना है, और जितना ज़्यादा हो सके वीर की रक्षा करो मेरे भाई, ठीक है ना। वीर की रक्षा करो और बाकी आराम से आप बहुत ही जल्दी सही हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको 4th ग्रेड का है तो मैं सभी चीज़ें ज़्यादा अब करनी है, अगर सेकंड वेकेंड का है तो चल जाएगा, कोई नहीं, आपको चलता रहेगा, वीर बांधो, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है ना, फिर भी आपको ज़्यादा नहीं करना है। जितना जल्दी जो करेगा उतनी जल्दी वो सही हो जाएगा, ओके। आपको महसूस होने लगेगा 10 से 15 दिन की, हाँ सही बोल रहे थे आप, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, और गंदी फिल्म वगैरह जो है वो नहीं देखनी है, ओके। और सोते वक्त अब बात करते हैं कि मैंने पहले तो नाइट फॉल वगैरह बता रखा है, लेकिन फिर बता देता हूँ। जब आपको किट मारनी है, लंगोट बांधना है, लंगोट बांधोगे तो आपको मतलब ही नहीं बनता ढीले का पड़ेगा, क्योंकि पहले उसको टाइट करके रखेगा। तो आप मैनेज कर लीजिए जब तक आप मेरी किट नहीं मंगवाते हैं। किट जब मंगवा लेंगे तो आपको लोबर लोबर लेना, जितना ढीला हो सके, है ना। जब आप सोएं तो लोबर पहन के सोएं ढीला सा, तो इससे क्या होगा, जब आपको पेनिस में अगर तनाव भी आएगा तो उससे नाइट फॉल नहीं होगी ना। तो कुल मिला के आपको मेन क्या है, नाइट फॉल। नाइट फॉल क्या कैसे होता है, ढीला कपड़ा जब पहनेगा तो उससे नाइट फॉल नहीं होती। मैंने नाइट फॉल के 2 वीडियो डाल रखे हैं, दोनों वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ कभी नाइट फॉल होगा ही नहीं अगर उनका पालन करोगे तो आप, ओके। तो वीर की रक्षा करनी है, मैं फिर से बोल देता हूँ, वीर की रक्षा भोजन में, आपको खान पान में ध्यान रखना है, वीर की रक्षा करनी है, मालिश करनी है, प्रॉपर किट बांध के रखो, वेरिकोसिल क्योर, ओके, सही हो जाएगा आपका, ठीक है जी। इस तरीके से आप जो है सही हो सकते हैं। सोते वक्त ढीला कपड़ा पहनिए, हाफ या फुल लोवर, और किट को मतलब जो है किट को आप जो है सोते वक्त मत खोलिए, उसको बांध के रखिए। हाफ या फुल लोवर, कोई भी लोवर पहनिए। फिर से बोल दे रहा हूँ, किट को 24 घंटे बांध के रखना है, और जब तक किट ना आए तब तक आप जो है लंगोट या सपोर्टर को पहन करके और मैनेज करिए। रात में सोते वक्त उसको उतार दीजिए अगर आपके लिंग में तनाव आ जाता है तो। अगर आपकी उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा है, या आपको सोते वक्त जो है रात में जब सुबह जगते हैं तो आपके लिंग में तनाव नहीं आता है, तब आपको किट लंगोट या सपोर्टर बराबर 24 घंटे बांध के रखना है। अगर आपको देखते हैं कि आपको तनाव आ जाता है, एकदम से टाइट हो जाता है लिंग, है ना, सोते वक्त जो है, तो क्या करना है, फिर आपको रात में सोते वक्त लंगोट से सपोर्टर उतार के सोना है, ओके। दोनों टाइम सब मालिश करिए, उससे घी का कपूर मिला के, और बर्फ़ से सिकाई करिए गर्मियों में, ओके। इस तरीके से करिए। और बाकी जो है, अगर आपको नाइट फॉल होती है, या आपको जो है बीर पतला हो गया है, तो आपको क्या करना है, लग रहा है आपको बीर पतला हो गया, आपका बीर कम निकलता है, तो मैंने नाइट फॉल का एक वीडियो बना रखा है, उसमें जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं वो सारी दवाइयाँ सेक्स बढ़ाने से संबंधित हैं, बीर को गाढ़ा करने के संबंधित हैं। वो सारी दवाइयाँ आपको, ऐसा नहीं कि आपको नाइट फॉल नहीं होती तो नहीं खाना है आपको। अगर नाइट फॉल नहीं होती तो मत खाइए, फिर तो आपका ऑटोमेटिक सब गाढ़ा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बस आप खान पान में ध्यान रखिए, खूब खाइए पीजिए, है ना। होता है तो उसको ज़रूर खाइए आप, ओके। इस तरीके से अब बात करते हैं किट के बारे में।
कि किट क्या है, मैं उतनी देर से किट कर रहा हूँ। ये सपोर्टर की बात करते हैं, क्योंकि मैं सपोर्टर के बारे में बोल रहा हूँ तो है क्या वो, आइए बात करते हैं क्या है सपोर्टर। तो ये मेरा सपोर्टर देखो, ये रहा, मैंने ये बनाया है, मुझे भी 4th ग्रेड का वेरिकोसील है। अभी मैंने जिस दिन से बांधा उस दिन से मुझे जो है लगभग जिस दिन मैंने बांधा था उसी दिन मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं, तो मैंने पहला वीडियो तुरंत डाल दिया था, 2-3-4 दिन बाद में डाला था। मुझे लगता ही नहीं कि मुझे वेरिकोसील है भी कि नहीं, मुझे 4th ग्रेड का था। मैंने बहुत सारी बातें की, मैंने अगले वीडियो में इसमें बात नहीं करने वाला ज़्यादा। तो बात करता हूँ, ये मेरी किट रही, ये मेरे सपोर्टर बना रखा है। इसको क्या करना है, इस तरीके जैसे आप इसको पहनेंगे तो इस तरीके से आपका इसमें एंड कोस फंस जाएगा, ऑटोमेटिक जो है वो बंधा टाइम में रहेगा ना, ऊपर की तरफ खींचा रहेगा। कैसे बांधना है, क्या करना है, जब उसको मंगाएंगे तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो भेजूंगा, उसको देख के आप बांध सकते हैं कैसे क्या होगा। नहीं समझ में आता तो मैं बताऊंगा। ओके, तो अब बात करने वाले किट को जो है कैसे मंगवाना है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ये रहा। सबसे पहले तो इसमें कीमत बता देता हूँ आपको। अभी जो है आज 3 तारीख है, 3 तारीख चौथा महीना 2021। ओके, 2021 से किट की कीमत हो गई है। अभी तक मैंने 300 रुपये रखा था इसमें, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा है और बहुत सारा खर्चा आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा आया तो मैं घर में अकेले नहीं बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे और लेबर वगैरह और जो दर्जी वगैरह उनकी जो है मदद लेनी पड़ रही है। उसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा आएगा भेजने में, और मैनेज नहीं हो पा रहा किसी तरीके से। फ़ोन को अटेंड करना पड़ रहा है, उसमें जो कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक लोग ये सारा काम नहीं कर सकते ना उसमें, है ना। तो इस तरीके से इसकी कीमत जो है मैंने रखी है, जिससे जो है सब लोग मंगवा सकें और सब लोगों के पास पहुंच सके। तो इसकी कीमत 500 रुपये है, पहले 300 रुपये थी, लेकिन अभी 3 तारीख से पहले वालों के लिए, 3 तारीख तक जिन्होंने ऑर्डर किया उनके लिए नहीं, 3 तारीख के बाद जो 4 तारीख को बोलेंगे उनको कीमत 500 रुपये पे करनी पड़ेगी। ओके, 500 रुपये कैसे पे करना है वो सब बातें बाद में व्हाट्सएप से हो जाएंगी। जैसे आपकी किट बनेगी, आप ऑर्डर करोगे, आप उसमें मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर जैसे आप हाई लिख के भेजोगे, उसके बाद में आप कमर की साइज़ वगैरह भेजोगे, मैं जो बोलूँगा पिक वगैरह जो भी भेजना है वो मैं पूछूंगा। उसके बाद में जो आपकी जब बन के तैयार हो जाएगी, जब मैं स्पीड पोस्ट से भेजने के लिए तैयार हो जाऊँगा, तब फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप पेमेंट करिए किसी भी तरीके से, किस पे पेमेंट करना है, क्या करना है, वो सारी बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और फिर भी मैं उसमें बताऊंगा किस तरीके से पेमेंट करिए, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। एक बार जो नंबर बताऊंगा उस पर आपको पेमेंट करना है, उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट मेरे अपने जो व्हाट्सएप नंबर जो बताऊँगा उसमें भेज देना है। इसके बाद मैं जो है आपका एड्रेस वगैरह जो भी है जो मुझे पूछना होगा पूछ लूँगा, पूरा प्रॉपर एड्रेस वगैरह आपको भेजना होगा उस पर, फिर मैं इधर से भेज दूँगा। तो आपको कोरोना की वजह से शायद है कि 7-8 दिन में आ जाए, नहीं बचे तो 3-4 दिन में स्पीड पोस्ट से पहुँच जाती है, कोई भी चीज़ भेजो। तो इस तरीके से जो है मंगवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं 500 रुपये तो इसका होगा कीमत। अब बात करते हैं आगे चल के नंबर के बारे में, फ़ोन नंबर। तो मेरा नंबर है 63, नंबर के बाद बात करते हैं फ़ोन नंबर की। तो नंबर है 6387224380। ओके, 6387224380, 6387224380। ठीक है ना, 6387224380, 6387224380। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। ओके, इस पे आपको हाई लेके भेजना है, जैसे मेरी कॉल ना लगे तो इस पे जरूर आपको कुछ भेजना है, तो आपको रिस्पांस मिल जाएगा 2-3 घंटे में। अगर आप पहले बात तो जल्दी मिल जाएगा, अगर ना मिले तो 2-3 घंटे में रिप्लाई जरूर करूँगा आपको। ओके, तो इस पे हाई लिख के भेजना है मुझे, जब बताना है मुझे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं हूँ, ये सब आपको इस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं इस तरीके से। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप, इससे बात भी कर सकते हैं। अगली बात करते हैं दूसरा नंबर जिस पे मुझे फ़ोनपे पेटीएम कुछ भी करना है, तो इस पर करना होगा 9616029617। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी पे आपको फ़ोनपे या पेटीएम या गूगल पे कुछ भी करना है तो इसी पे करना होगा, लेकिन अभी मत करना। जब हमसे संपर्क हो जाएगा मैं दोबारा से नंबर भेजूँगा, ठीक है ना, 9616029617, 9616029617। ठीक है, 9616029617, 9616029617। इस पे आपको कांटेक्ट करना है। इसी पे आपको बैलेंस जो है, आपको पेमेंट जो है इसी पे करना होगा ना। तो इस तरीके से इस पे संपर्क कर सकते हैं और आप आसानी से, आपको कोई भी प्रॉब्लम है और भी तो आप इससे हमसे बात कर सकते हैं और आप जो है सारी समस्याओं के समाधान इधर से पा सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, शायद अगर कोई भी चीज़ छूट जाती है तो मैं अगला वीडियो उस पर बना के भेज दूँगा। ओके, तो इस तरीके से आप जो है 500 रुपये कीमत है और इस तरीके से आप इसको मंगवा सकते हैं। आपको बांधने के बाद जैसे तुरंत बांधेंगे, किट को बांधते ही आपको लगेगा, महसूस ही नहीं होगा कि आपको वेरिकोसिल है भी कि नहीं है। इस तरीके की किट है, ठीक है ना, आप बिल्कुल क्योर हो जाएंगे, आपको किसी भी ग्रेड का है कैसा भी है। अब बात करते हैं
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अंगूठे का निशान होगा ऊपर की तरफ, उसको टच करना है, यानी लाइक करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो सब्सक्राइब की लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, लाइक करोगे तो जो वेरिकोसिल से जो प्रभावित लोग हैं उधर तक वीडियो और जल्दी पहुंच पाएगा। इस वजह से वीडियो को सपोर्ट करिए और जो है चैनल लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा है कि जैसे ही आप सब्सक्राइब जो लाल बटन देख रहे हो जैसे ही टच करेंगे तो उससे क्या होगा, जब मैं अगला वीडियो डालूंगा ना तो उस पर जो मैं वीडियो डालूंगा तो आप जैसे ही यूट्यूब खोलेंगे अपना तो उस पर उस वीडियो जो है दिखेगा आपको, है ना। तो उससे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जब मैं वीडियो डालूंगा तो उस पर आ जाएगा। और जो घंटी का वो बटन है उसको टच करेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब में आ जाएगा, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं कि मैंने कौन सा वीडियो डाला है ना। तो सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा है, लाइक करेंगे तो इससे वीडियो और ज़्यादा दिखाई देगा और लोग देख पाएंगे, है ना। उससे जो है वीडियो को हमें सपोर्ट मिलेगा लाइक करने से। लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब में वीडियो दिखाई देगा सब लोगों को, है ना। अगर लाइक नहीं करोगे आप तो क्या होता है, वीडियो फिर डाउन हो जाता है ना। तो इस तरीके से वीडियो को लाइक करना है, जो सब्सक्राइब लाल कलर से लिखा है उसको टच कर देना है। एक बार ही टच करना है सब्सक्राइब में, लाइक जो वीडियो में डालूँ उसको सबको लाइक करना है आपको, अगर अच्छे लगते हो तो, है ना। और इस तरीके से सब्सक्राइब करना है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।